Hello friends, yesterday we learned types of nouns, common noun, proper noun, and in this lecture we are going to learn one historical story, Journey to the West. At first, now I am giving the introduction of the lesson. Much of the world's literature has been translated into English. आपको मालूम है वर्ल्ड में जितना भी लिटरेचर है, जितना भी साहित्य है, कन्नड़ साहित्य हो, मराठी हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, तो यह सब लिटरेचर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, ये सब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, अनुवादित हुआ है. इन दिस पैसेज वी लर्न अबाउट एन एपिक नॉवेल विद द टाइटल जर्नी टू द वेस्ट एंड इट्स मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर सन वुकोंग और मंकी किंग. अभी इस लेसन में हमको क्या देखना है. ये एक इपिक नॉवेल है, मतलब महाकाव्य कादंबरी, जर्नी टू द वेस्ट नाम की, और इसका जो एक मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा फेमस पात्र है, सन वुकोंग का. सन वुकोंग मतलब मंकी किंग मीन्स वानरों का राजा, मंकीज़ का राजा. दिस नॉवेल इज़ अ क्लासिक ऑफ चाइनीज़ लिटरेचर. क्लासिक मतलब हम बोलते हैं ना अभिजात वाङ्मय. तो ये जो कादंबरी है, ये कादंबरी एक अभिजात वाङ्मय की एक क्लासिक मतलब एग्जाम्पल है. इट वॉज रिटन इन द 16th century बाय वू चैंग. ये जो लिखी है कादंबरी, नॉवेल लिखी है, वो वू चैंग ने लिखी है 16th century में. डज द पैसेज रिमाइंड यू ऑफ फ्यू थिंग्स यू रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर. अगर आपको कुछ ऐसे ज्ञात होगा गए साल का, तो आपको आपकी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक याद होगी. दे गिव अस some questions. Question first: how do people find their way through deserts, forests, mountains, ocean, etc. today? How did they do it in the past? Discuss. आप क्या करो, जो पहले के लोग थे और अभी के भी कुछ लोग मतलब ट्रैवलिंग कैसे करते हैं, है ना, कैसे डेजर्ट में हो या फॉरेस्ट में हो, माउंटेन में हो, ओशियन में हो, कैसे करते थे पहले के लोग भी और अभी के भी. तो जो पहले वाले लोग थे, दे यूज टू ट्रैवल हॉर्स, डोंकी, कैमल, एंड व्हेन दे ट्रैवलिंग विद इन द ओशियंस, through the oceans, that time they used to magnetic compass for fixed their directions. वो मैग्नेटिक कंपास भी यूज़ करते थे अगर वो समंदर में यात्रा कर रहे हैं तो. और अभी के जो लोग हैं, मतलब हम अभी क्या करते हैं, जीपीएस मैप यूज करते हैं, एरोप्लेन यूज़ करते हैं, नई नई बोट्स आई हैं अभी, है ना, उसको कैप्टन होता है, नए नए मशीन्स होते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं. क्वेश्चन सेकंड: रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड से वेदर ईच वन इज़ द हिस्टोरिकल और फ्रिक्शनल. नीचे कई स्टेटमेंट दिए हैं, विधान दिए गए हैं, वो आपको बताना है कि हिस्टोरिकल है या फ्रिक्शनल है. हिस्टोरिकल मतलब बिलोंग टू द हिस्ट्री, बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, और फ्रिक्शनल मतलब काल्पनिक, कल्पना की ताकत पे बनाया हुआ. हाउ डू पीपल फाइंड देयर वे थ्रू डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, ये हो गया ना. इंडियन मर्चेंट्स यूज टू ट्रैवल अक्रॉस द सीज मैनी सेंचुरीज एगो. ये जो स्टेटमेंट है, इंडियन मर्चेंट्स, भारतीय व्यापारी, यूज टू ट्रैवल अक्रॉस द सीज मैनी सेंचुरीज एगो, बहुत साल पहले भी व्यापार
मतलब समंदर के मार्ग से करते थे। तो ये जो स्टेटमेंट है तो ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल है। सिंदबाद द सेलर कंप्लीटेड 7 वॉयजेस। सिंदबाद जो खलासी था उसने 7 समुद्र यात्राएं की। तो ये फ्रिक्शनल है, काल्पनिक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन 20th सेंचुरी। ये हिस्टोरिकल है। अलादीन कुड फ्लाई ऑन हिज मैजिक कारपेट। ये फ्रिक्शनल है। अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्क्यूर्ड अ नंबर ऑफ कंट्रीज बिफोर ही केम टू इंडिया। ये हिस्टोरिकल है। गुलिवर मेट वेरी टीनी पीपल इन लिलीपुट एंड गाइंड इन द कंट्री ऑफ ब्रॉबडिगैंग। तो ये फ्रिक्शनल है, इमेजनरी है। देयर इज अ मैन इन द मून हु वॉच व्हाट्स गोइंग ऑन द अर्थ। ये भी फ्रिक्शनल है, इट इज़ ऑल्सो फ्रिक्शनल। एम्परर अशोका एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम द मॉडर्न डे अफगानिस्तान टू बांग्लादेश। ये हिस्टोरिकल है। मतलब कुछ हिस्टोरिकल भी है स्टेटमेंट हियर और कुछ क्लासिकल है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया स्टोरी का। तो हम अभी अगला पार्ट देखेंगे, जर्नी टू द वेस्ट। When we read the words journey to the west, we naturally start thinking about a journey to western countries like England and America. जब भी हम जर्नी टू द वेस्ट बोलते हैं तो हमको सिर्फ अमेरिका, ब्राज़ील, इंग्लैंड है ना, तो यही याद आता है। पर जर्नी टू द वेस्ट ये जो है ये मतलब वो देश नहीं है, बट वेस्ट इज़ अ रिलेटिव टर्म, एक सापेक्ष संकल्पना है। फॉर कंट्रीज टू आवर ईस्ट, हमारे ईस्ट की जो कंट्री है वी आर द वेस्ट, हम ही वेस्ट को है ना। जो ईस्ट के हमारे कंट्री है उनके वेस्ट के साइड को कौन है, हम ही है ना। दिस पर्टिकुलर जर्नी दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट व्हाट वाज एक्चुअली अ जर्नी फ्रॉम चाइना टू आवर ओन कंट्री। इट वाज मेड बाय द फेमस 7th century ट्रैवलर युआन चोंग। देखो ये जो एक जर्नी है तो चाइना से हमारे कंट्री तक की जर्नी है। इट वाज मेड बाय द फेमस 7th century ट्रैवलर युआन चोंग। युआन चोंग ने की थी वो जो जर्नी है, वो युआन चोंग ने की थी चाइना से हमारे भारत तक, इंडिया तक। इन दोज डेज ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज नॉट एन ईजी टास्क। उस समय चाइना से इंडिया आना नॉट एन ईजी टास्क। ये कोई ऐसा सहज और सुलभ काम नहीं था। वन हैड टू ट्रैवल thousands of miles on foot or horseback, crossing desert, crossing snow-clad mountains, crossing strange and unfamiliar regions, using roads where bandits and robbers roamed. Who would do it? देखो उस समय चाइना से इंडिया आना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, इजी नहीं था। और इतने माइल्स, हज़ारों मील तक अपने पैरों पे चल के जाना या घोड़े पे बैठ के आना, रास्ते में डेजर्ट्स है ना, बड़े बड़े पहाड़ है जो पूरे स्नो से घिरे हुए, क्रॉसिंग स्ट्रेंज अनफैमिलियर रीजन्स, कुछ तो ऐसे कभी देखा ही नहीं होगा ऐसा जियोग्राफिकल रीजन्स है। तो बीच में लुटेरे होंगे, डाकू होंगे, तो वो जो ट्रैवलिंग थी वो इजी नहीं थी। कौन करेगा सब ये? बट युआन चोंग हैड अ ड्रीम। युआन चोंग ने एक ड्रीम किया था, जैसे कि आप भी करते हो ना। ही वॉन्टेड टू टेक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर फ्रॉम इंडिया टू हिज होमलैंड इन चाइना। उसको क्या करना था, जो हमारे इंडिया का बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, मतलब हस्तलिखित है, मतलब हाथ से लिखा हुए जो पत्रिकाएं होती है, ग्रंथ होते हैं, होली बुक्स होती हैं, उसको क्या करना था,
उस युआन चांग को हमारे भारत से लेके चाइना तक ले जाना था, चाइना में उसका प्रसार करना था। इट वॉज लाइक एन पिलग्रिमेज टू गेट हिम, मतलब वो तो एक धर्म, क्या बोलते हैं हम, तीर्थ यात्रा पे ही चला था। युआन चांग अंडरटुक द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम। उसने बहुत डिफिकल्ट जर्नी चुनी थी। उसका ड्रीम, उसका जो सपना था, वो सपना साकार करने के लिए वो होली बुक्स लाने के लिए, बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर लाने के लिए उसने एक स्ट्रांग मार्ग चुना था। फॉर 17 लॉन्ग ईयर्स ही केप्ट ऑन ट्रैवलिंग। 17 साल लगे उसको ट्रैवलिंग में, सफरिंग मेनी हार्डशिप ऑन द वे, कितने संकट आए होंगे। ही ट्रैवल्ड अक्रॉस द गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट से आया, देन अलोंग द टियानशान माउंटेन रेंज, टियानशान जो पहाड़ थे तो उसकी जो रेंजेस थी उसके बीच में से आया, एंड ऑन अलोंग द सिल्क रोड, रेशिम रोड बोलते हैं हम उसको, है ना, वहाँ से थ्रू द रीजन्स दैट आर नाउ, अभी जो हमने अब के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के, जैसे कि किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, ऐसे आया था। बिफोर ही केम टू इंडिया, इन इंडिया ही ट्रैवल्ड टू मैनी पार्ट्स एंड गैदर्ड मैनी इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये इंडिया में भी बहुत जगह से घूमा और इतने मैन्युस्क्रिप्ट्स गैदर्ड किए उसने, मतलब जो भी साहित्य था, बुद्धिस्ट का मैन्युस्क्रिप्ट था या कोई भी हो, उसने गैदर करके लिया। द वे बैक होम वॉज ऑल्सो इक्वली डिफ़िकल्ट। अभी आप सोचते होंगे 17 साल लगे आने में, तो 17 साल जाने में, जाहिर सी बात है। तो क्या जाना तो वापस जाना क्या इजी था क्या? इक्वली डिफ़िकल्ट, उतना ही कठिन था जितना आने में कठिनाई हुई। बट युआन चांग मैनेज टू रीच द चाइना सेफली अलॉन्ग विद द स्क्रिप्चर। पर वो जो स्क्रिप्चर लेके सेफली पहुंच गया। देखो, आपको इमेजिनरी लगता होगा, पर ये इमेजिनरी नहीं है, इट इज़ अ टोटल हिस्ट्री ऑफ द युआन चांग। दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। उसकी जो ये अचीवमेंट थी, उसका जो यश था वो बहुत बड़ा था, महान था। इट वॉज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, मतलब कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर सकता। सो मच सो दैट पीपल थॉट दैट द गॉड्स एंड सुपरनेचुरल पावर्स हैड हेल्प्ड युआन चांग इन हिज क्वेस्ट। लोग तो सोचते रहे कि युआन चांग को गॉड ने ही मदद की होगी, देवों ने मदद की होगी, ईश्वर ने मदद की होगी। दिस गिव राइज टू मैनी इंटरेस्टिंग फोक टेल्स। और उस पर कुछ लोगों ने तो ऐसी कथाएं बनाई है ना, जैसे कि हम बनाते हैं ना, वहाँ से वो जा रहा था, अचानक एक राक्षस आया, ऐसी कथाएं बनी कुछ। Centuries later, an epic novel called Journey to the West was written about the famous pilgrimage. और फिर कई सेंचुरीज के बाद ये जर्नी टू द वेस्ट, ये नॉवेल लिखी गई। द नॉवेल मेड यूज़ ऑफ मेनी ऑफ द फोक टेल्स। उस नॉवेल में कितनी सारी फोक टेल्स जो भी उसके पिलग्रिमेज में घटनाएं घटी थी वो सब उसमें शामिल की गई। द नॉवेल एंड द स्टोरीज इन इट आर स्टिल वेरी पॉपुलर। अभी भी आप जैसे कि देखते होंगे कि वो स्टोरी बहुत पॉपुलर है। अभी हम ऐसे ससा कासव मराठी में स्टोरी बताते हैं ना, तो ससा कासव की स्टोरी को, चिवताई की स्टोरी को आपको अजीब लगेगा सुनने में। मेरे सुनने में आया है कि उसको 5000 ईयर्स का, मतलब 5000 ईयर्स पहले की वो स्टोरियाँ हैं। देखो, ये जो कथाएं हैं चिवताई की हो या ससा कासव की थी, तो इस स्टोरी को कितने साल की हिस्ट्री है? 5000। द नॉवेल्स The novels tells us that there are many demons and evil powers who are eager to kill
and gobble up the holy monk. Who would save him? Who would vanquish the demons? देखो, ये जो नॉवेल है, ये जो कादम्बरी है, उसमें क्या दिया गया है? There are many demons and evil powers who are eager to kill and gobble up the holy monk. ये जो साधु था, ये जो साधु निकला था इंडिया की तरफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर लाने, उसके लिए बहुत से सारे डेमोन्स, इविल पावर्स उसके रास्ते में थी। वो उसको मारना भी चाहती थी, उसको उसके काम से दूर हटाना चाहती थी। हु वुड सेव हिम, उसको कौन बचाएगा फिर? हु वुड वैंक्विश द डेमोन्स, उस जो डेमोन्स है मतलब जो इविल स्पिरिट्स है, दुष्ट आत्माएं हैं, उनको कौन मारेगा? वेल, द ग्वानियन डेटी, ग्वानियन नाम की एक देवता है, ग्वानियन डेटी, हु इज़ द गॉडेस ऑफ मर्सी, वो एक दया की देवता है। हैज़ सीन टू दैट, उसने देखा, शी हैज़ असाइंड दिस टास्क टू 3 स्पेशल पीपल, उसने देखा कि ये जो साधु है वो कहाँ जा रहा है? इंडिया जा रहा है स्क्रिप्चर लाने। तो उसने क्या किया, ये जो काम था उसके सिक्योरिटी का, सन वुकोंग 3 स्पेशल पीपल को उसने उस काम पे लगाया। कौन थे वो 3 स्पेशल पीपल? देखो, सन वुकोंग मतलब मंकी किंग, माकड़न सा राजा बोलते हैं ना उसको, सन वुकोंग, ध्यान में रखो। जू वैजी और पिग्सी 2 हो गए, एंड शाओजिंग और सैनप्रिस्ट, मतलब सैनप्रिस्ट धूलिचा साधु, धूल का साधु पुरुष। ओके, तो ये तीनों को वो जो ग्वानियन डेटी थी, गॉडेस ऑफ मर्सी, उसने उस साधु की सुरक्षा के लिए भेजा तीनों को। नाउ दिस 3 कैरेक्टर्स आर नो सेंट। तो ये 3 कैरेक्टर आप बोलेंगे उसके सुरक्षा के लिए भेजे, तो ये क्या संत थे क्या? बहुत अच्छे थे क्या? इनफैक्ट आप अगर सच्चाई देखोगे, दो दे ऑल हैव सुपर नेशनल पावर्स, उनके पास तो दैवी शक्तियाँ थी। दे आर नॉन ट्रबल मेकर्स, और वो ट्रबल मेकर्स थे। वो दूसरों को ट्रबल करते थे, दूसरों के काम में दखल अंदाजी करते थे। ओके, सो द गॉड्स हैव थ्रोन देम आउट ऑफ द हेवन, इसीलिए क्या किया था, गॉड ने उनको स्वर्ग से नीचे फेंका था, उन तीनों को। हाउएवर द काइंड डेटी ऑफ ग्वानियन, मर्सी की जो देवता है, हैज़ ऑफर्ड ईच ऑफ देम 1 मोर चांस। तो ये दया की देवता बोली, आपको मैं एक और चांस देती हूँ। इफ़ यू हेल्प द होली मॉन्क इन हिज पिलग्रिमेज टू इंडिया, आप वो इंडिया जाने वाला जो साधु है उसको अगर हेल्प करोगे, इफ़ यू यूज़ योर पावर फॉर हिज गुड वर्क, आपकी जो सुपर नेशनल पावर्स है वो उसके अच्छे काम के लिए यूज़ करोगे, देन यू मे रिटर्न टू हेवन, तो मैं आपको वापस स्वर्ग में ले सकती हूँ। दैट इज़ वाई द 3 कैरेक्टर्स हैव एग्रीड टू बी युआन चोंग डिसिपल्स एंड टू हेल्प युआन चोंग इन हिज डिफ़िकल्ट जर्नी। तो उस युआन चोंग के डिफ़िकल्ट जर्नी में वो साथ देने के लिए तैयार हो गए। ओके, 3 स्पेशल पीपल्स, एंड श्योर इनफ दे हैव मैनी थ्रिलिंग, एक्साइटिंग एंड समटाइम्स ह्यूमरस एडवेंचरस ऑन द वे टू द होली लैंड इंडिया। वो इंडिया आते समय रास्ते में कई थ्रिलिंग मतलब भयानक घटनाएं घटी, कुछ एक्साइटिंग उत्तेजित करने वाली घटनाएं घटी, कभी कभी तो हंसने वाली भी घटनाएं घटी। तो वो तीनों ने कुछ कुछ ऐसे किया होगा। अगर आपको पूरी रीडिंग करनी है तो जर्नी टू द वेस्ट, ये पूरी नॉवेल आपको पढ़नी पड़ेगी। द मोस्ट पावरफुल अमंग द 3 डिसिपल्स इन सन वुकोंग, सबसे वो जो 3 डिसिपल्स थे तो सबसे पावरफुल सन वुकोंग था, मतलब मंकी किंग बोलते हैं ना उसको। एवरीथिंग अबाउट हिम इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो असामान्य था।
He was born when winds blew over huge stone egg on flower fruit mountain. उसका जन्म ही हुआ था जब वो पुष्प फल के ऊपर से, और एक स्टोन का अंडा था, मतलब पत्थर का अंडा, उससे उस पर जब ऐसे वाइंड ब्लो कर रहा था, हवा चल रही थी, तब उसका जन्म हुआ था. ही इज़ एबल टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इन 72 डिफरेंट वेज. देखो, उसको 72 डिफरेंट वे में वो खुद को बदल सकता था, ट्रांसफॉर्म कर सकता था, चेंज कर सकता था 72 डिफरेंट वेज से. नॉट ओनली दैट, बट ही कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ हिज हेयर स्टैंड्स इनटू एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ हिज चॉइस. वो खुद के बॉडी का हर एक बाल, हेयर, केस बोलते हैं मराठी में, उसको लिविंग थिंग भी बना सकता था, नॉन लिविंग थिंग्स भी बना सकता था, जो चाहे वो बना सकता था हर एक बाल को. इतनी पावर थी उसके पास. किसके पास? सन वुकोंग द मंकी किंग. सन वुकोंग के पास, उसको मंकी किंग भी बोलते हैं. एज यू विश गोल्ड बैंगल कडल इज ऑल्सो मैजिकल. उसके पास एक जादुई ऐसे ब्रासलेट जैसा कड़ा था. इट कैन ग्रो एज बिग एज पिलर. स्टिक भी थी एक छोटी, गोल्ड बैंडेड कडल, तो वो स्टिक इट कैन ग्रो एज बिग एज पिलर सपोर्टिंग द स्काई. ऐसे स्काई को भी सपोर्ट लगा सकते हैं, तो इतनी भी बड़ी हो सकती थी वो. बट एट अदर टाइम अगर उसने चाहा, इट बिकम्स एज टीनी एज अ नीडल. सुई से भी बारीक बन सकती थी. देन द मंकी किंग जस्ट टक्स इट अवे बिहाइंड हिज ईयर. तो कान के ऐसे पीछे वो रखता था सुई. वो सन वुकोंग कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन जस्ट वन समरसॉल्ट. सन वुकोंग जो है वो मंकियों का राजा है. तो ये उसने अगर एक जंप मारी, मतलब कॉलन टूडी बोलते हैं मराठी में, अगर ऐसी एक जंप मारी तो वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स जाता था. ही कैन वॉक थ्रू फायर. आग में चल सकता था. ट्रैवल अंडर वाटर. पानी में चल सकता था. एंड फ्लाई टू एनी प्लेस एट विल. उसको जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकता था वो. हिज बॉडी इज एज हार्ड एज डायमंड. हीरे से भी कठिन उसकी बॉडी थी, टनक थी, मजबूत थी. सो नो वन एंड नथिंग कैन इंजोर हिम. उसको कोई भी इंजोर नहीं कर सकता था, कोई भी हरा नहीं सकता था, कोई उसको जख्मी नहीं कर सकता था. हिज गोल्डन गेज फायरी आइज हैव एक्सरे विजन. उसके जो फायरी आइज थे, ऐसे आग निकालने वाले आइज थे, गोल्डन गेज, तो उससे वो एक्सरे विजन थी उसकी, मतलब अंदर का भी देख सकता था वो. तो किसी के मन में क्या चल रहा है, किसके पास कौन सा हथियार है, वो सब देख सकता था. नो वन कैन डिसीव हिम. कोई भी उसको फंसा नहीं सकता था, कोई भी उसको डिसीव नहीं कर सकता था. सन वुकोंग इज अ ब्रेव. वो बहुत शूर था, इंटेलिजेंट, बहुत होशियार था. बट ही इज ऑल्सो ट्रिकस्टर. पर लबाड़ भी था, मतलब ट्रिक करता था. ही लव्स टू हैव फन. उसको ऐसे किसी की मस्करी करने में, बहुत खिंचाई करने में बहुत मज़ा आता था. एंड सम ऑफ हिज सुपर पावर हेल्प हिम टू जस्ट दैट. ही हैज़ अ वेस विच कैन सक इन एनीथिंग और एनीवन. और उसके पास एक वेस था, एक भांडत, मतलब उसको जैसे कि साधु के हाथ में कमंडलू होते हैं ना, वैसा एक वेस था. वो वेस कोई भी ऐसे खींच ले सकता था, किसी को भी और कौन सी भी वस्तु वो खींच सकता था. ही कैन सिंपली पॉइंट एट अ लॉक एंड ओपन इट. उसने अगर किसी लॉक की तरफ से देखा ना, कुलूप बोलते हैं ना उसको, लॉक की तरफ देखा ना तो वो खुल जाता था. ही इज़ वेरी वेरी क्विक एंड कैन ग्रो वेरी बिग एंड वेरी टीनी एट अ ब्लिंक. वो इतना बड़ा, एक सेकेंड में तो इतना बड़ा हो जाता, और दूसरे सेकेंड पे वो इतना छोटा हो जाता. आग झपकते ही वो छोटा बड़ा हो सकता था. बहुत पावर थी उसके पास, मंकी किंग के पास, सन वुकोंग. यू कैन इमेजिन हाउ ही मस्ट हैव टीज्ड हिज एनिमी यूजिंग हिज ट्रिक्स. देखो, इतनी सारी उसके पास शक्तियाँ हैं, तो आप सोचते होंगे कि वो जो एनिमीज़ थे, जो भी रास्ते में कांटा बनने वाले थे या बनने होंगे,
उनको इसने कितना परेशान किया होगा। किसने? सन वुकोंग मतलब मंकी किंग ने। इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट द एडवेंचर्स, अगर आपको ये पूरे एडवेंचर्स पढ़ने हैं सन वुकोंग एंड हिज कंपेनियंस हैड ऑन द वे, यू विल फाइंड द स्टोरीज इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ जर्नी टू द वेस्ट। तो आपको जर्नी टू द वेस्ट पढ़ना पड़ेगा। सम ऑफ द स्टोरीज हैव ऑल्सो बीन टर्न इनटू फिल्म्स, कुछ कुछ उसकी जो स्टोरियाँ हैं, उस जो नॉवेल में आई स्टोरियाँ हैं उस पर कुछ कुछ फिल्में भी बनी है। व्हाट वुड यू लाइक बेटर, आपको जो भी अच्छा लगे वो कर लेना। अगर बुक्स पढ़नी है तो बुक्स पढ़ो, फिल्म देखना है तो फिल्म देखो। टू रीड द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ युआन चोंग्स ट्रैवल, युआन चोंग की ट्रैवल आपको अगर ऐसे हिस्ट्री एज ए हिस्ट्री पढ़नी है, और रीड द फैंटास्टिक स्टोरीज ऑफ सन वुकोंग, अगर आपको युआन चोंग की हिस्ट्री पढ़नी है या सन वुकोंग की फैंटास्टिक स्टोरीज मतलब जैसे कि इमेजिनरी है कुछ होगी तो वो स्टोरीज पढ़नी है, आप खुद आपका फैसला करो। मे बी यू शुड रीड बोथ टू फाइंड आउट व्हाट यू लाइक बेटर। आप वो दोनों भी पढ़ सकते हो, स्टोरीज भी पढ़ो सन वुकोंग की और युआन चोंग की हिस्ट्री भी पढ़ो, दोनों पढ़ो, क्योंकि दोनों स्टोरीज दोनों नॉवेल्स पढ़ने के बाद ही आपको नॉलेज आएगा कि व्हाट इज़ द ट्रुथ। ओके, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है। हैप्पी रीडिंग। ओके, जैसे कि कोई ऐसे जर्नी पे चल रहा है, ट्रैवलिंग पे जा रहा है तो हम जैसे बोलते हैं ना हैप्पी जर्नी, वैसे आप अगर दोनों नॉवेल्स रीड करोगे तो उसके लिए हैप्पी रीडिंग। थैंक यू।